तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसा आप लोग सीटेट के एग्जाम को पास कर सकते हो सिर्फ 7 दिनों में। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। तो मेरी एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है 7x7 की टेक्निक, यानी 7x7 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला खुद मेरा बनाया हुआ है, यही आपको यूज करना है सीटेट के एग्जाम को 7 दिन में पास करने के लिए। क्या होता है फॉर्मूला? 7 दिनों में आपको 7 घंटे पढ़ना है, यानी कि टोटल आपको 49 आवर्स टोटल पढ़ने हैं। 49 आवर्स पढ़ने के बाद आप लोग अपना सीटेट का एग्जाम पास कर सकते हो, बशर्ते आपने जो चीजें आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा उनको उसी तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया तो। ठीक है, तो चलिए आप एक एक करके आपको चीजें बताता हूं कैसे कैसे पढ़ाई करनी है और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखिए, जैसे कि मैंने आपके सामने कहा 7 दिन में आपको पढ़ने हैं, और ये फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया 7x7 का फॉर्मूला, और टोटल होते हैं आपके पास 49 घंटे। ये 49 घंटे पढ़ने हैं आपको। आप लोग खुद ट्राई करना, आप लोग कल से ट्राई करना, 7 दिन एक एक दिन इसी तरीके से करना जैसे मैं बता रहा हूं, और 8वें दिन आप लोग खुद ट्राई करना, कोई भी मॉक टेस्ट लगाकर आप लोग खुद देख लेना आप लोग पास हो रहे हो नहीं हो रहे हो। लेकिन बशर्ते आपको पूरे 49 घंटे देने पड़ेंगे। 7 दिन से मतलब नहीं है मुझे मतलब है इन 49 घंटे से। ठीक है, ये 49 घंटे कीमती होते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप लोग महीना भर 1 महीना पढ़ रहे हो और डेली के 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी क्या बात होगी, 60 घंटे पढ़ोगे। लेकिन यहां पर सिर्फ आप लोग 7 दिन में 49 घंटे पढ़ोगे, तो 49 घंटे आपको देने हैं, और आप लोग देखना फिर सीटेट का एग्जाम आपका पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, खुद आप लोगों को फील हो जाएगा। पहले दिन आपको क्या काम करना है? सबसे पहले दिन अपने 7 घंटे आपको कहां पर यूज करने हैं? सबसे पहले यूज करना है आपको 7 घंटे, आपको मेरी मैराथन वीडियो देखनी है, संपूर्ण पेडागोजी मैराथन के ये वाली वीडियो मैंने यूट्यूब पर बनाई हुई है। क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है उसमें लगभग यानी कि लगभग आपकी 50% तक पूछी जाती है, आपकी क्या पेडागोजी आपके एग्जाम में पूछी जाती है 50% तक। जैसे आपके 30-30 नंबर के सभी सब्जेक्ट आते हैं, उस 30-30 नंबर में से 15 में आपके कंटेंट आता है और 15 में आपकी पेडागोजी आती है। ठीक, उसके अलावा दूसरे नंबर पर देखनी है आपको ये हिंदी की मैराथन वीडियो देखनी है। ठीक है, ये हिंदी की मैराथन वीडियो देखनी है जिनके पास लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर हिंदी है, इसको आप लोग देखना, ये भी लगभग 2 घंटे के करीब है। और तीसरे नंबर पर वीडियो देखने हैं जिन बच्चों की सेकंड लैंग्वेज मान लीजिए किसी की संस्कृत है या फिर किसी की इंग्लिश है, फिर इन वाली वीडियो को देखना। तो पहला दिन आपका सिर्फ मेरी इन्हीं वीडियो के अंदर जाना चाहिए, जो मेरी ये 3 वीडियो है, एक संपूर्ण पेडागोजी मैराथन करके, एक हिंदी की मैराथन करके, एक इनमें से जो भी आपकी लैंग्वेज हो एक उससे ले सकते हो। तो टोटल जो आपके 7 घंटे हो गए वो इन तीनों वीडियो में आपके चले जाएंगे। लेकिन अगर इन तीनों वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देखा समझा तो मेरे ख्याल से पेडागोजी में आप लोग सीटेट के एग्जाम में मात बिल्कुल नहीं खाओगे। तो पहला दिन आपका हो गया इन 3 वीडियो के नाम। अब आप आगे दूसरे दिन में। तो दूसरे दिन में आपको क्या करना है? दूसरे दिन में आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रैक्टिस जो आपको करनी है सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो सीटेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, जो पेडागोजी आपने पहले वीडियो समझी और फिर पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर आपने प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर के जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज करके जो मेरे नोट्स है उनको आप लोग ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है, तो उनको प्रैक्टिस करना। ध्यान है मेरी बात का, सिर्फ सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को ही आपको प्रैक्टिस करनी है, और अदर किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। ठीक, तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जब आप लोग पेडागोजी की मेरी 3 वीडियो देख लोगे जो मैंने मैराथन डाली हुई है, और सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो लगभग जो पेडागोजी आपके एग्जाम में 75 नंबर तक की आती है, लगभग 75 नंबर तक की आती है 150 में से, उसमें आप लोग 40 प्लस तक नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत कम नंबर लिखे, आप लोग 50 प्लस तक भी आराम से ला सकते हो, लेकिन मैंने बहुत कम लिखे हैं ताकि कोई बच्चा जो है पढ़ने में वीक है, कमजोर है या उसकी स्पीड कम भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैंने नंबर लिखे हुए हैं। तो आप लोग 75 में से 40 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो उन 3 वीडियो को देखने के बाद, और नोट्स के अंदर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के बाद। तो देखिए 40 प्लस नंबर तो आपकी यही आ गई। सबसे पहले हमको क्या काम करनी है? सबसे पहले हमको आसान चीजें पढ़नी है, फिर मीडियम पर जाना है और फिर हार्ड पर जाना है। लेकिन मैं चीज आपको क्या बता रहा हूं, सिर्फ पेपर आपको पास करना है, तो हार्ड तो मैं आपको बता ही नहीं रहा, सिर्फ इजी पढ़नी है पहले और मीडियम पढ़नी है। ठीक, तो आप लोग समझे, पेडागोजी की आपकी टेंशन खत्म। पेडागोजी के लिए और आज की वीडियो के अंदर कोई बुक आपको फॉलो नहीं करनी, मैं बता रहा हूं ना, जो तरीका मेरा है सिर्फ वो फॉलो करना है आपको, बुक फॉलो नहीं करनी कोई भी। ठीक, सिर्फ मुझे ही आपको फॉलो करना है। ठीक, तो ये हो गई आपकी पेडागोजी की टेंशन खत्म। उसके अलावा दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करने है, दूसरे दिन ही करना है, अनसीन पैसेज यानी जो गद्यांश और काव्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूछे जाते हैं आपके हर लैंग्वेज में 15-15 नंबर के,
तो टोटल मिलाकर हो गए आपके 30 नंबर के आपके गद्यांश और काव्यांश यानी कि अनचिन्ह पैसेज आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनकी पेडागोजी पहले ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूं, जो मैंने 3 वीडियो शुरू में बताई थी वो कर लेना, उससे पेडागोजी खत्म है। लेकिन 15-15 नंबर के आपके अनचिन्ह पैसेज आएंगे, गद्यांश और काव्यांश आएंगे। अगर आज की डेट के अंदर भी आप एग्जाम देने जाओगे सीटेट का और उसमें जो गद्यांश काव्यांश आता है, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आज की डेट के अंदर भी 30 में से आप लोग 20 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। अगर अभी भी आपका टेस्ट लिया जाए 20 प्लस नंबर 30 में से आप लेकर आ जाओगे। सिंपल सा पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसर आपको देना है। इसमें से जो मैंने नंबर लगभग 10 नंबर घटाए, वो घटाए मैंने जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, जो ग्रामर यानी कि जो व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने पहले हटा दी, क्योंकि भाई मैंने क्लियर कहा मैं सिर्फ आज आपको पास करवा दूंगा, 90 प्लस नंबर आपके दिलवा दूंगा, लेकिन 120-30 की उम्मीद मत करना, ठीक है। उसका तरीका भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आप लोग कैसे 130 प्लस 140 तक भी लेकर आ सकते हो, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनते जाना। तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, अनचिन्ह पैसेज की, दो पैसेज, दो गद्यांश काव्यांश की प्रैक्टिस करना, सिर्फ ऑनलाइन करना। जो पेपर दिसंबर से जनवरी तक चला था, जो पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ, उसमें बच्चों को पैसेज के अंदर बड़ी दिक्कत आई थी। जब माउस को यूज करते तो वो उनसे सही तरीके से यूज नहीं हुआ, पैराग्राफ इधर जा रहा है वो इधर को करते फिर रहे, तो उसमें उनका टाइम बहुत लगा था। तो प्रैक्टिस करनी है इनकी सिर्फ आपको ऑनलाइन, प्रैक्टिस सिर्फ इनकी आपको ऑनलाइन करनी है कंप्यूटर के ऊपर। जो मेरे वाले मॉक टेस्ट है उनको आप लोग मेरी वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हो, sachinacademy.com पर है, तो वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर आपको खूब अनचिन्ह पैसेज, गद्यांश, काव्यांश है, वहां पर आप लोग उनको प्रैक्टिस करना कंप्यूटर से, अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा आपके कितने नंबर बन रहे हैं, अगर मैं आपको नंबर दिखाऊं तो 40 प्लस नंबर आप लोग पेडागोजी में ला सकते हो और 20 प्लस नंबर आप लोग अनचिन्ह पैसेज में ला सकते हो, यानी कि 60 प्लस नंबर तो आप लोगों के यहीं पर हो गए। कितने? 60 प्लस नंबर, जबकि मैंने बहुत मिनिमम लिए है ताकि हर बच्चा इसको लेकर आ सके, ठीक है। सबसे पहले मैंने आसान चीजें पकड़ी है, सबसे आसान चीज ये दो ही आती है, पेडागोजी और जो आपके पैसेज यानी जो पैराग्राफ होते हैं। यहां तक आपकी चीज खत्म हुई, यानी अब आपके 2 दिन खत्म हो गए और 2 दिन में आपने अपने 60 प्लस नंबर गेन कर लिए, जो सबसे आसान थे। अब आप लोग आगे तीसरे दिन। तीसरे दिन आपको क्या काम करना है? तीसरे दिन आपको जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को ही मिलते हैं जरूर, कभी कभी ऐसा होता है कोई से एक मनोवैज्ञानिक नहीं पूछा गया, लेकिन किसी और मनोवैज्ञानिक से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसा देखने को मिलता है सीटेट में। लेकिन ये आपके कंफर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है? ये मनोवैज्ञानिक है आपके जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, नोम चोम्स्की और वेन हिले की थ्योरी पूछी जाती है। ये बेसिकली क्वेश्चन आता है आपका मैथ्स के अंदर, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोम चोम्स्की और आपके जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के क्वेश्चन आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज हो वहां भी आपके पूछे जाते हैं, लेकिन वो पहले ही संपूर्ण पेडागोजी वाली वीडियो में मैं उसको कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। तो इन मनोवैज्ञानिक की क्या करनी है आपको? सिर्फ वीडियो देखनी है। मैंने कहा ना बुक तो आपको कोई मैं फॉलो करने ही नहीं दूंगा, इनकी सिर्फ आपको वीडियो देखनी है। आप लोग यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर जाने के बाद जीन पियाजे सर्च करिए, साथ में मेरा नाम लिख दो, जो जितने भी चैप्टर है वो वीडियो आ जाएगी, सचिन लिख देना मेरा नाम। तो जीन पियाजे की वीडियो देखो, जितनी भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं, एक बार देखने के बाद शायद आपको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, और बाई चांस कोई वीडियो दोबारा देख ली तो तीसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है। तो जीन पियाजे की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, उसके अलावा लिख देता हूं, यूट्यूब लिख देता हूं, उसके अलावा कोलबर्ग की देखिए, वाइगोत्स्की की देखिए, हार्वर्ड गार्डनर देखिए, नोम चोम्स्की देखिए और वेन हिले की थ्योरी आप लोगों को देखनी है। छोटी छोटी वीडियो डली हुई है, कोई 15 मिनट की है, 20 मिनट की है, 30 मिनट की है। तो एक दिन सिर्फ आपको इन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की मेरी वीडियो देखनी है, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, ठीक है। ये आपको सब फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो आपको देखनी है, किताब से नहीं पढ़ना, सिर्फ वीडियो देखना। जब मैं समझा रहा हूं ना इनके अंदर, पहली बारी में आपके दिमाग में वो चीज फिट होती चली जाएगी, और जितना जल्दी समझोगे एग्जाम में मार्क नहीं खाओगे, क्योंकि वहां पर आपकी समझ ही पूछी जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको चीजें ज्यादातर रटने वाली भी नहीं बता रहा हूं, ज्यादातर समझ वाली भी बता रहा हूं, ठीक। तो यहां तक आप लोग समझ गए। इन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक को आपको करना है, और इनको करने के बाद आप लोग अपने 6 प्लस नंबर पक्के कर लोगे सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि मिनिमम एक नंबर तो यहां से जरूर आपको देखने को मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब आपके 3 दिन कंप्लीट हो गए। 3 दिन कंप्लीट होने के बाद अब आप आगे चौथे दिन, ठीक है। अब चौथे दिन आपको 10 टॉपिक पढ़ने हैं। अब आपने कहा 10 टॉपिक यानी 7 घंटे में 10 टॉपिक पढ़ने हैं, ये तो मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे में 1 टॉपिक भी नहीं हो पा रहा, लेकिन बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। हर टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सिर्फ इस वाले को छोड़कर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। एक सेकेंड, एनईपी 2020,
ये पहली बार आया है आपके एग्जाम में। जो अभी ऑनलाइन एग्जाम चले थे दिसंबर से जनवरी तक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहे थे। एक तो मिनिमम आ रहा था, 2 भी पूछे गए, 3 भी पूछे गए, सीडीपी में पूछे गए, मैथ्स में पूछे गए, ईवीएस में पूछे गए। सिर्फ इसके ऊपर वीडियो नहीं बनी, इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो डालने वाला हूं। जो जो नए टॉपिक पूछे गए थे उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। कल एक वीडियो भी बनाऊंगा 8 बजे आके, आप लोग लाइव आ जाना कल ठीक 8 बजे, जिसमें जो नई चीज आई है वो कल वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। एनसीएफ 2005 आपको पढ़ना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको 2005 पढ़ना है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ये मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है वीडियो इसकी। डेवलपमेंट आपको पढ़ना है, विकास पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आपका विकास का। इसमें आपको विकास के बारे में पढ़ना है, विकास की जो स्टेजेज होती है, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। स्टेजेज मतलब अवस्थाएं, जैसे गर्भ, इसकी बाल्यावस्था हो गई, शैशवावस्था आ गई, किशोरावस्था हो गई, इन स्टेजेस के बारे में पढ़ना है, इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ये चैप्टर मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है, इसको जाकर आप लोग देख लेना। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण, इस चैप्टर को आपको पढ़ना है मेरे YouTube चैनल पर जाकर। बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक बारी में जितने भी चैप्टर है एक बारी में देखने में आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपके हो गए। अब देखते हैं आगे, ये 4 चैप्टर आपके हो गए जो आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कुछ अगले चैप्टर की। अगला है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ये भी मैंने अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। जेंडर यानी लिंग वाला चैप्टर अपने YouTube चैनल पर डाला हुआ है। मोस्टली 2 तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जेंडर वाइज और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको देख लेना आप लोग। प्रॉब्लम सोल्विंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, खासकर सीडीपी के अंदर देखने को मिलता है, 1 नंबर का जरूर। लर्निंग डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, अधिगम विकार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया वगैरह जितने भी अधिगम विकार है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन से संबंधित आपको चीजें देखने को मिलेगी, ये चैप्टर मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है। और आपको एक मैप वाला आपको 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन में। बाकी के मोस्टली क्वेश्चन, असेसमेंट भी आपका ईवीएस में बाकी के सब्जेक्ट में आ जाता है, वरना मोस्टली क्वेश्चन आपके ज्यादातर सीडीपी वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैप वाला खासकर आपका सिर्फ ईवीएस में आएगा 1 नंबर का। इसको करने का एक तरीका है, 7 दिन तक अपने रूम में इंडिया का मैप लगा लो, वरना अपना मोबाइल फोन लो, उसमें इंडिया की फोटो लगा लो। किस राज्य के पास में कौन सा राज्य है, किस राज्य की दूरी किस राज्य के सापेक्ष में कैसे पड़ती है, किस राज्य के पास में कौन सा सागर पड़ता है, ये सभी आपको इंडिया के मैप में मिलेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका कंफर्म पक्का हो जाएगा। थोड़ी देर का काम है बस, और अगर आपने 7 दिन तक रखा, खाली 5-5, 10-10 मिनट भी यूज करा ना, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और 10 चैप्टर को बहुत आराम से आप लोग 7 घंटे में पढ़ लोगे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले को छोड़कर, शायद एक ही चैप्टर है, 1 या 2 चैप्टर, इनको छोड़कर मैंने ज्यादातर अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए। इनको पढ़ने के बाद आप लोग यहां से अपने 10+ नंबर पक्के कर लोगे। लेकिन सिर्फ यूट्यूब पर इनके वीडियो देखना, किताब से मत पढ़ना, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो यूट्यूब से देखकर आपको पढ़ना, पहली बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो 10 नंबर आपने यहां से पक्के कर लिए, क्योंकि ये चीजें वो मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में लगभग कंफर्म आपके पूछी जाती है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आ गया भाई आपका 5वां दिन शुरू हो गया, ठीक है। अब आपको फील हो रहा होगा कि यार मतलब 4 दिन में हमने इतना मटेरियल पढ़ लिया। 4 दिन काउंट मत करो, घंटे काउंट करो। जो आप लोग 49 घंटे पढ़ने वाले हो वो बड़े कीमती है, ठीक है। 7 दिन मत देखो, 49 घंटे आप लोग देखो। अब आप लोग 5वें दिन में आ गए, तो 5वें दिन में आपको क्या पढ़ना है? 5वें दिन में पढ़नी है आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी। अगर आपका पेपर फर्स्ट है जिसमें आपका पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 3rd to 5th। लेकिन आप लोग 1 हफ्ते में एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको क्या काम करना है? आपको मेरे वाले नोट्स पढ़ने हैं, उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी का मोस्टली कंटेंट डाला हुआ है। इतनी एनसीईआरटी शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी जितनी मैंने अपने नोट्स के अंदर डाली हुई है। तो उसको आप लोग 1 दिन में 7 घंटे में बहुत आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद कर सकते हो। ज्यादा मतलब इतनी नहीं है कि आप लोग 1 दिन में नहीं कर पाओगे। जो जो एनसीईआरटी का निचोड़ है 3rd to 5th क्लास का, वो मैंने अपने नोट्स में डाला हुआ है, ठीक है। क्योंकि 3rd to 5th क्लास की किताब पढ़ने बैठोगे तो कई दिन आपके निकल जाएंगे पढ़ने में, ठीक है। तो आप लोगों को नोट्स फॉलो करने हैं। तो 15 नंबर का आपका पूछा जाता है एनसीईआरटी का कंटेंट ईवीएस के अंदर। मैंने सिर्फ 10+ नंबर लिए। उसका रीजन क्या है? इस बार जो सीटेट का एग्जाम हुआ था, अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, उसमें कई शिफ्ट ऐसी देखने को मिली जिसमें कुछ आपके कंटेंट वाले क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे आपके यूपीटेट वगैरह में पूछे जाते हैं खासकर, ठीक है, कि भाई करके देखा किस राज्य से गुजरती है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे। तो उन क्वेश्चन को मैंने अलग हटा दिया, ठीक है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी का वो मटेरियल रखा है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है कंफर्म। तो 15 में से आप लोग 10+ नंबर आराम से ला सकते हो, अगर मेरे नोट्स के अंदर जो जो एनसीईआरटी दी हुई है उसको आपने सही से पढ़ा तो।
यहां तक आप लोग समझे? एक दिन यानी 7 घंटे में आप लोग इसको पूरी को निपटा दोगे, इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक, किताब को मत पढ़ना, एनसीईआरटी को, उसको फॉलो करना। अब पेपर सेकंड वाले ध्यान से सुनना, क्योंकि पिछली बार पेपर सेकंड की हालत बहुत खराब हुई थी, उससे पिछली बार जो सीटेट हुआ था उसमें भी पेपर 2 की हालत बहुत खराब हुई थी, और पेपर सेकंड का रिजल्ट पेपर 1 के मुकाबले बहुत डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखिए पेपर सेकंड वाले ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको भी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी पढ़नी है वो पढ़नी है 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 6 to 8 क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे, कम से कम 1.5 महीना आपको किताबें पढ़ने में लग जाएगा। मैं तो सिर्फ 7 दिन का टाइम आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सा एक काम करना है, जो मेरे वाले नोट्स है उसमें आपको पेपर 2 के भी आपको मिल जाएंगे, तो उसमें आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी 6 to 8 क्लास तक की, वो आपको पढ़नी है। मान लीजिए सोशल साइंस है तो सोशल साइंस की एनसीईआरटी का कंटेंट मिल जाएगा 6 to 8, मैथ साइंस है तो साइंस का कंटेंट आपको मिल जाएगा। जैसे सोशल साइंस 60 नंबर की आती है, अगर आपने एनसीईआरटी को समझा, याद नहीं करा, समझा, ध्यान से मेरी बात सुनना, ईवीएस के अंदर तो आप लोग याद करके काम चल जाएगा, लेकिन पेपर सेकंड के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। मोस्टली जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जितना मैंने पेपर को ऑब्जर्व करा है पेपर सेकंड वालों का, वो समझ पर आधारित चीजें बहुत पूछी गई थी। ठीक है, तो आपको इनको जो मेरे नोट्स के अंदर एनसीईआरटी है उनको समझ कर जाना है, रट कर मत जाना। ठीक है, ईवीएस में एक बार को रट सकते हो, यहां मत रटना। तो आप लोग 60 में से 40 प्लस नंबर का स्कोर कर सकते हो आप लोग सोशल साइंस के अंदर, सोशल स्टडीज के अंदर, और ऐसे ही साइंस में 20 प्लस नंबर आप लोग ला सकते हो। ठीक है, तो मेरे वाले नोट्स के अंदर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, लेकिन बशर्ते आप उसको समझ कर जाइए। ठीक, तो एक दिन में आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ पेपर सेकंड वाले, पेपर फर्स्ट वाले, पेपर सेकंड वाले एक दिन के अंदर इतनी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ सकते। इस बात को मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि एक हफ्ते में सिर्फ आप पेपर 1 को पास कर सकते हो, पेपर 2 को पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है एक हफ्ते में। ठीक है, उसके लिए आप लोग इसमें 7 दिन और जोड़ लो, पेपर सेकंड वाले 7 दिन और जोड़ लो, जो आपको एनसीईआरटी एक्स्ट्रा पढ़नी है, क्योंकि मैं आपको भरोसा नहीं दिला सकता कि पेपर सेकंड वाले एक हफ्ते में आप लोग पास कर जाओगे। कुछ होंगे बच्चे से चुने हुए, लेकिन पेपर 1 जरूर कर जाओगे, सेकंड नहीं करोगे। तो आप लोग एक हफ्ता और बढ़ा लो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा पढ़नी है पेपर 1 के मुकाबले। ठीक, तो यहां तक आप लोग समझे? चलिए अब चलते हैं छठे दिन। अब छठे दिन आपको क्या पढ़नी है? छठे दिन आपको पढ़नी है मैथ्स। अब बहुत से लोग, आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आधे तो पहले डर गए होंगे कि भाई मैथ्स आ गया। देखिए आज तक जब से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, मैं हर बार एक बात कहता हूं कि आपको एग्जाम निकालने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए मैथ्स जरूर करनी है। बिना मैथ्स के मेरे ख्याल से आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी के अंदर मैथ्स आती है और मैथ्स का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन आज सिर्फ मेरी एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसके अंदर मैं ये कहूंगा कि मैथ्स को आप लोग छोड़ सकते हो। क्यों? मैंने पहले ही कहा भाई, क्योंकि मैं सिर्फ आज की वीडियो के अंदर आपको पास होने की टेक्निक बता रहा हूं, मैं आपको 120, 30, 40 नंबर की टेक्निक नहीं बता रहा ना। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप लोग 7 दिन में पढ़कर कोई गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हो, 7 महीने में भी नहीं ले सकते, 7 साल भी लग जाते तब लोगों को नहीं मिलती। सीटेट में आपको भरोसा दिला सकता हूं 7 दिन का, बाकी और किसी एग्जाम में नहीं दिला सकता, खासकर गवर्नमेंट जॉब में। तो मैथ्स आज की वीडियो के अंदर मैं पहली बार आपको कहूंगा ज्यादा मत पढ़ना, सिर्फ इन मेन टॉपिक को आपको पढ़ना। ठीक है, वो क्या, कौन सा टॉपिक है? मेजरमेंट, यानी मापन वाला टॉपिक पढ़ना है। 1 नंबर का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। किलोमीटर, किलोलीटर को इनको कन्वर्ट करने के लिए यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाके देख लेना। भाग मिल्खा सिंह जी भाग करके एक ट्रिक बनाई हुई है, 5-6 मिनट की वीडियो है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी और 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगेन उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, कुछ फॉलो मत करना, सिर्फ जो चीज मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना, ना ही बुक वगैरह को फॉलो करना। ठीक, उसी तरीके से ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं, खासकर आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल और आपको एंगल पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। यूट्यूब पर मैंने इसके ऊपर वीडियो डाली हुई है, शायद 15 मिनट की वीडियो होगी, समझ में आ जाएगी। और उतनी चीज डाली हुई है जो आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण होती है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। टाइम वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेन एंड डायरेक्शन से 1-1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ट्रेन वाला क्वेश्चन आपका टाइम वाला मैथ्स में भी आता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन ट्रेन और डायरेक्शन का आपके ये ईवीएस में न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पर लिख दिए थे, ईवीएस के अंदर ना लिखकर ये यहां पर लिख देते जो न्यूमेरिकल लिए थे। तो ये आपका यहां भी पूछा जाएगा और आपका ईवीएस में भी पूछा जाएगा। इनके ऊपर भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किस तरीके से सोल्व करना है, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। देखो कितनी सहूलियत है आपको। मेरे ख्याल से मेरे टाइम पर पढ़ते टाइम इतनी सहूलियत नहीं थी। आपको जो जो टॉपिक चाहिए यूट्यूब पर सर्च करो, साथ में मेरा नाम लिख दो, वो सारे टॉपिक आपको मिलते जाएंगे। इससे भी ज्यादा सहूलियत आप लोगों की क्या होगी, और एक बारी में देखते आपको समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से फ्रैक्शन आपको करना है, 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके अलावा मैथ्स के ऑब्जेक्टिव पढ़ने, उद्देश्य पढ़ने, 1 नंबर का उद्देश्य आपका मैथ्स में पूछा जाता है
कि क्या इसके उद्देश्य है, क्या इसके उद्देश्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का उद्देश्य आपका ईवीएस में भी पूछा जाता है, और 1 नंबर का उद्देश्य आपका जो आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है चाहे इंग्लिश संस्कृत कुछ होती है, उसमें भी देखने को मिलता है। यानी 3 नंबर के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के देखने को मिलते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो उद्देश्य को जरूर पढ़ लेना आप लोग एक बार इसके ऊपर, ठीक। एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग का देखने को मिलेगा मैथ्स के अंदर, ये पहली बार देखने को मिला है जब से सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ है। हर शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन रीजनिंग का देखने को मिल रहा था, खासकर वो आपका सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, यहां पर आप फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बनना है क्या आएगा, 10 आ जाएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपका एबेक, ये आपका 1 नंबर पेडागोजी से देखने को मिलेगा, जिसमें आपका एबेकस, आपका डॉट पेपर, ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड वगैरह ये आपको देखने को मिलेगा। यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाली हुई है इसकी भी, ठीक। उसके अलावा ये जितने भी टॉपिक है, ये मोस्टली टॉपिक को मिला के आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे मैथ्स के अंदर। देखिए इसलिए मैंने कहा था मैथ्स के अंदर मैं आपको तब भी नहीं भागने दूंगा, जो जो मेन टॉपिक थे वो कम से कम एटलीस्ट मैंने इसमें ऐड करे, ताकि क्योंकि ये तो आपके पेपर में आते ही आते हैं, इनको करने से आपकी थोड़ी सी जो है आपका बेस भी स्ट्रांग होगा और आपको आगे भी हेल्प करेंगे। यहां तक आपके 6 दिन कंप्लीट हो गए। अब 6 दिन कंप्लीट करने के बाद 7वें दिन आपको क्या काम करना है? 7वें दिन कुछ काम नहीं करना, 7वें दिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 6 दिन में जो चीज आपको पढ़नी चाहिए वो आपने पढ़ी, उन 6 के 6 की आपने प्रैक्टिस भी करी। अब 7वें दिन आपको प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो 7वें दिन आपको ये काम करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 7 दिन की आपको स्ट्रेटेजी बताई, नंबर आप लोग खुद जोड़ सकते हो। 7वें दिन आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। यहां पर मैथ्स में आपको कितने मिले? 10 नंबर मिले। जिनका पेपर 2 का मैथ्स है, जो मेरे नोट्स है उनको ही आप लोग देखना, उन्हीं को करके जाना, सिर्फ वो आपके लिए काफी रहेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर तो आपके यहां हो गए। उसके अलावा पेपर फर्स्ट के गिन लेता हूं मैं, 10 यहां पर हो गए आपके एनसीईआरटी के, 20 हो गए आपके। उसके अलावा ये 10 जो आपके टॉपिक थे 10 आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। 30 हो गए आपके, 30 क्वेश्चन हो गए, यानी 30 नंबर हो गए। 30 नंबर में महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हो गए, 30 और 6 36, 36 हो गए। उसके अलावा 36 में 20 जोड़ दिया अनसिन पैसेज के, कितने हो गए? 56, और 56 में 40 प्लस जोड़ दिया पैराडागोजी के, यानी 96 प्लस नंबर आप लोग लेकर आ रहे हो सीटेट के एग्जाम में, सिर्फ 49 घंटे पढ़ने के बाद, यानी 7 दिन पढ़ने के बाद, ठीक है। 49 घंटे ज्यादा पढ़ोगे सही रहेगा, बड़ा सा दिखता है, 7 दिन तो छोटे लगते हैं। तो 96 प्लस नंबर आप लोग लेकर आ रहे हैं। इस 96 में से 5-6 नंबर अपने काट लेना, कुछ गलती हो जाती है, कोई टॉपिक ध्यान नहीं आता, कोई टॉपिक मान लीजिए भूल जाते हैं, तो 5-6 नंबर काटना, तो भी आप लोग 90 नंबर लेकर आ जाओगे। लेकिन एक बात और अभी ध्यान से सुनना, इंपोर्टेंट बात आने वाली है। आपने 90 नंबर कर दिए, लेकिन सीटेट के एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप लोगों को क्या काम करना है? तुक्के लगाने हैं, बाकी के जितने क्वेश्चन बच जाए उनके ऊपर तुक्के लगाने हैं, और 5-6 नंबर आप लोग लेकर आ सकते हो, यानी कि आप लोग इजीली 95 के राउंड में लेकर आ सकते हो, सिर्फ 49 घंटे पढ़ने के बाद, यानी 7 दिन पढ़ने के बाद। उसी तरीके से पेपर 2 भी काउंट कर लेना, वो भी लगभग इतने के करीब आपका बैठ रहा होगा, 95 के राउंड में आपको बैठ रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियरली कहा कि पास होने की जिम्मेदारी मैं आपको दिलाता हूं, 7 दिन में आपको पास करवा दूंगा, 49 घंटे पढ़ने के बाद आप पास हो जाओगे। लेकिन आपकी समझ उतनी विकसित नहीं होगी जो बच्चा कई महीनों से लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है। पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान आपका 120, 30, 140 जो आपके गोल्डन नंबर होते हैं उसको आप लोग नहीं ले पाओगे, ठीक है, वरना आप सीटेट पास हो जाओगे, जो जो चीजें आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है। तो फ्रेंड्स, इन 7 दिनों के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं उनका हमने एक कलेक्शन बना दिया है, संकलन बना दिया है, सभी टॉपिकों को एक साथ लिख दिया गया है। देख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा हर बार आते हैं, बार बार आते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे उसका संकलन बनाया है। सबसे पहला है आपका सीडीपी का जो टॉपिक है, सीडीपी के सभी टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे बाल विकास में आप देख सकते हैं आपके हार्वर्ड गार्डनर हैं, जिन्होंने बहुबुद्धि का आपका सिद्धांत दिया था, जिन्होंने 8-9 प्रकार की आपकी बुद्धियाँ बताई थी, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आपके वाइगोत्स्की का है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिनके अनुसार जो बच्चा है वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके जो है अपना सीखता है। अगला है आपका कोहलबर्ग, जिन्होंने दिया था आपका नैतिक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने कई जो है स्टेज बताई थी विकास की। बाकी आपके नॉम चॉम्स्की है, जिन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का सिद्धांत दिया था, यानी कि द्वितीय भाषा अर्जन का। उसके बाद है आपकी समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद है आपका प्रतिभाशाली बालक और अधिगम अक्षमता, NEP 2020, NCF 2005, जेंडर वाइज और अभिप्रेरणा। इसमें एक टॉपिक और आप जोड़ लीजिएगा, NCF 2020 आप लोग पढ़ लीजिएगा,
NCF 2020, क्योंकि पिछली बार ऑफलाइन एग्जाम में 2 क्वेश्चन NCF 2020 से भी आपके आए थे। तो NCF 2020 भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देख सकते हैं आपकी भाषा कौशल से है, जो कि आपका भाषा कौशल, भाषा अधिगम और अर्जन, और उपचारात्मक और निदानात्मक परीक्षण, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE यानी कि कंटिन्यू एवं कम्प्रहेंसिव आपका एवोल्यूशन। उसके बाद स्टीफन क्रेशन है जिन्होंने आपका पहले दिया था जो है द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत। उसके बाद है आपका शिक्षण विधि। तो इसको आपको जो है आपको कर लेना है भाषा में। अब आते हैं EVS पे। तो EVS में देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है कि EVS के अंदर आपको करना है परिवार। आपकी जो EVS की 6 थीम है उसको आपको करना है। सबसे पहला आपका परिवार यानी कि फैमिली, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मे कैन डू। तो इसको आपको कर लेना है। अगला है आपको पर्यावरण के उद्देश्य करने हैं। जो पर्यावरण के आपके 5 उद्देश्य है उसको आपको कर लेना है। उसके बाद मूल्यांकन के संकेतक और आकलन, इसको आपको कर लेना है। EVS के अंदर बस आपको इतना ही करना है। ये सभी पैडागॉजी के हैं। बाकी आपको पक्षियों और जानवर इन सब की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको आप लोग ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है जो आपका कि आपको मैथ के लिए क्या करना है। तो मैथ के लिए सबसे पहले आपको करना है वैन हिले, जो कि मैथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे आपके मैथ में। तो मैथ के लिए आपको सबसे पहले वैन हिले को करना है, जिन्होंने ज्यामिति चिंतन का आपका सिद्धांत दिया था। दूसरा आपकी जॉल्टन डीन्स, इनको भी करना है, जॉर्ज पोलिया। उसके बाद आपको करना है सम्मिति, चौपट, जियो बोर्ड, आपका ग्राफ पेपर और आपका 10 ग्राम। तो इन सभी टॉपिक को कर लेना है। पैडागॉजी के 15 नंबर यहाँ से बाहर आपके नहीं आएंगे अगर आप इन 4 से 5 टॉपिक को कर लेते हैं। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप साइंस, अगर आपका साइंस और SST है सेकंड पेपर में, तो उसके लिए आप NCERT को फॉलो करिए, क्योंकि साइंस और SST का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि उसके लिए कोई एक वीडियो या एक जो है हम कलेक्शन ऐसा नहीं बना सकते जिससे कि उसमें आपका सभी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको NCERT को ज़रूर फॉलो करना होगा, पूरी NCERT आपको पढ़नी होगी। बाकी आप अगर इतना कर लेते हैं तो 7 दिनों के अंदर आपका सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाएगा और आप 100+ नंबर आसानी से ही ला सकते हैं। जो भी तरीके आपको बताए गए कैसे पढ़ना है, किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। आपका एग्ज़ाम ज़रूर पास होगा, क्योंकि काफ़ी लोग कई अटेम्प्ट से दे रहे हैं लेकिन सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा, 2-4 नंबरों से रह जाता है। लेकिन इस बार आप इसको फॉलो करके देखिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर आपका पास हो जाएगा, वो भी आपका अच्छे नंबर से, 100+ से अधिक नंबर से आपका एग्ज़ाम पास होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है और किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सी वीडियो देखनी है और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। इस टॉपिक से बाहर आपका जो है सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो आपका सीटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाएगा, क्योंकि ये जो सभी टॉपिक हमने कलेक्शन बनाए हुए हैं ये सभी जो है CBSE के बहुत ही ज़्यादा आपके पसंदीदा टॉपिक है और यही बार बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, बशर्ते जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा ऊपर कर देता है। अगर इन टॉपिक्स को आप जो है अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो लेवल पे क्वेश्चन का कैसा भी रहे, हार्ड रहे, मॉडरेट रहे, आप उसको आसानी से कर जाएंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।